हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपको जो ग्रामर की एक श्रृंखला चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी, उसमें अभी तक हमने आपको सभी सेंटेंस करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट के सभी सेंटेंस, पास्ट के और फ्यूचर के सभी सेंटेंस को कंप्लीट करा दिया है। जिसमें अभी लास्ट सेंटेंस जो था वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस था। आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो वॉइस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वन बाई वन करके सभी सेंटेंस को एक तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, सभी पैसिव वॉइस को कंप्लीट कराया जाएगा एक एक वन बाई वन करके। तो आइए, आज ये पहला लेक्चर है पैसिव वॉइस का। एक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अभी तक हमने आपको जो सेंटेंस सिखाए थे वो सारे थे क्या थे? वो एक्टिव वॉइस थे। अब उन्हीं सभी एक्टिव का हमें पैसिव किस प्रकार बनाना है, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में जो क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, मोस्टली जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है जो हमने लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसको किस प्रकार हम एक तरह से चेंज करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और इस सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। यानी जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सभी में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और आपको बताएं हम, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव वॉइस की अलग होती है। इसलिए मेन चीज ये है, आप सभी इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करते चले साथ के साथ। जैसे आज हम लिखवा रहे हैं प्रेजेंट वालों की, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर और एम होती है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है? हैज और हैव होती है। लेकिन जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। देखिए कैसे। यानी आपकी जो इज आर एम है उसको चेंज कर दिया जाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ये हम एक्टिव वॉइस है, ACTIV, एक्टिव वॉइस। इधर हम पैसिव वॉइस की लिख रहे हैं। पैसिव वॉइस। तो डू डज के स्थान पर डू और डज को चेंज कर दिया जाता है इज आर एम में, और हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और जो इज आर एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसको कर दिया जाता इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। देखिए कैसे। ये हो जाता इज बीइंग या आर बीइंग या फिर एम बीइंग। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव से जब पैसिव में हम चेंज करते हैं तो इज का इज बीइंग हो जाता है, आर का आर बीइंग हो जाता है, और एम को रिप्लेस कर दिया जाता है एम बीइंग से। इसी प्रकार डू डज को भी रिप्लेस कर दिया जाता है इज आर एम से। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं?
हैज को हैज बीन और हैव को हैव बीन में चेंज कर दिया जाता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हैज बीन। हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और इससे आगे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो नो चेंज रहता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो परिवर्तन जो होता है वो प्रेजेंट के इन तीनों में ही होता है। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हम इस वाले सेंटेंस को आज बनाने सिखाएंगे। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे, इनका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, यह है रीना प्लेज गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस वी हैव टू गो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये एस जुड़ रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म है किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है, किया गया है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें इज आर एम में से किसी एक का यूज होता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। तो देखिए कैसे, तो ये क्या है, सब ये क्या है, इस सभी को आपको पार्ट ऑफ स्पीच की पता होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट से, बाकी थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे और हमारा पैसिव वॉइस तैयार। कैसे, गेम, गेम को ले आओ कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पर। हमने बताया हेल्पिंग वर्ब लगाओ पैसिव वाली, पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाई जाती इज आर एम। तो गेम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे। तो गेम इज, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेम इज प्लेड। और अब बाई लगा करके रीना, गेम इज प्लेड बाय रीना, यानी जो गेम है वो रीना के द्वारा खेला गया। रीना गेम खेलती है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। और रीना के द्वारा गेम खेला गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। इसको हम अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं, ये सेंटेंस यदि नेगेटिव होता, यानी एक्टिव वॉइस यदि नेगेटिव है, तो तब क्या करते हैं। देखिए नेगेटिव का मतलब ये है, ये हो ऐसे, रीना डज नॉट प्ले गेम, रीना डज नॉट प्ले गेम। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। और हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नेगेटिव वर्ड के बाद हिम नॉट का यूज करेंगे। तो ये क्या है, डज है। डज का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज आ जाएगा, तो हम इज के बाद नॉट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा गेम इज नॉट, गेम इज नॉट प्लेड, इज नॉट प्लेड बाय रीना। सो ये है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, यदि सेंटेंस क्या होता, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है, यानी ये सेंटेंस की जो शुरुआत है यदि इससे होती, इज से, इज गेम
ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस है, ये इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। ये दो नंबर पे हमारा नेगेटिव हो गया। और 3 नंबर हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, यानी डज रीना प्ले गेम। 4th है डज रीना नॉट प्ले गेम। 5वां है वाई डज रीना प्ले गेम। 6ठा है वाई डज रीना नॉट प्ले गेम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस की सीरीज, और इस सीरीज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइसों को चेंज कर रहे हैं, और इसमें भी हमारा नेगेटिव हो गया है और अब इंट्रोगेटिव करा रहे हैं। हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि इसकी शुरुआत डज से हो रही है, और डज से होने का मतलब ये सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, और जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव में भी उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे। देखिए डज है तो पैसिव वॉइस में इज से शुरुआत होगी। इज गेम प्लेड बाय रीना। इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग डज से है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज किया है, तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ड से ही करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या था, रीना था, लेकिन इसका सब्जेक्ट गेम है, तो गेम के बाद नॉट का यूज करेंगे, यानी हमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना है। तो देखो, जब एक बार इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सारा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसलिए देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यदि आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेंटेंस में देखते हैं वाई डज। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, किससे? इंट्रोगेटिव वर्ड से। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ लेकर के चलता है, चाहे फिर वो पैसिव वॉइस सेंटेंस हो चाहे एक्टिव वॉइस। तो हम देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, इसमें वाई के बाद तुरंत ही डज का प्रयोग हुआ है, यानी वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है। तो हम इसमें भी वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डज है, तो इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें डज को इज में चेंज करना पड़ता है। देखिए कैसे। वाई इज गेम, वाई इज गेम प्लेड नेक्स्ट। जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। जब इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाता है कोई सेंटेंस, तो इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। जब इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है,
इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो हमने अभी आपको बताया था जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है तो वह हेल्पिंग वर्ब साथ लेकर के चलता है, और हेल्पिंग वर्ब उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस की होगी, यदि एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस की होगी। लेकिन नेगेटिव बनाते हैं जब उसको, तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ता है। यानी जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि इसका सब्जेक्ट रीना है तो हमने रीना के बाद नॉट का यूज किया है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो गेम है तो हम गेम के बाद नॉट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, वाई इज गेम, वाई इज गेम नॉट प्लेड बाय रीना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस की सीरीज में आज आपका पहला लेक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने आज स्टार्ट किया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। फिर अगला नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यहाँ आ जाइए, रीना प्लेज गेम। तो इसमें क्या करना है, इसमें ना ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे और थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो देखिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार होता है ये। बाकी वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। देखो, आई अगर सब्जेक्ट है, आई को रिप्लेस कर देते हैं आई बाय मी से, वी को बाय अस, सी को बाय हर, ही को बाय हिम, दे को बाय देम। तो ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए कैसे, जैसे कि ये हम लेते हैं आई डू नॉट ईट मैंगो। सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं। डू का प्रयोग हुआ है, और डू का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। डू का प्रयोग हुआ है, ये डू हमें बता रही है इंडेफिनिट सेंटेंस है प्रेजेंट का। ये क्या है, मैंगो। ये क्या है, आई। ये आई को रिप्लेस इससे कर देंगे, और ये आई किस में चेंज होता है, बाय मी। तो बाय मी यहां लिख देंगे। इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और ये जो है ये बदलनी है, इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, या तो इज में करेंगे, या आर में करेंगे, या एम में करेंगे। अब ये जो इज, या तो इज करनी, या आर या एम, ये करेंगी, ये होगी इसके अकॉर्डिंग चेंज। मैंगो एक है, मैंगो एक है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर हो मैंगोज तो हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, ये मैंगो है तो हम यहाँ कर देते हैं मैंगोज, यानी ये बहुवचन हो गया। क्योंकि अब इसको ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो हम इसे क्या इधर ले आते हैं,
मैंगोज यानी प्लूरल, तो हम क्या करेंगे आर, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट का यूज हुआ है। और अब हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे, मैंगोज आर नॉट ईटेन, और बाई लगा करके ये मी आ जाएगा, बाई मी, मैंगोज आर नॉट ईटेन बाई मी। आगे सेंटेंस देखिए, जैसे कि वी डू नॉट राइट लेटर। तो हम इसमें देखते हैं लेटर वी, इसको इसमें चेंज कर देंगे और इसको बाई अस, बाकी इसका क्या थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और इसको डू, लेटर्स एक है तो इज का प्रयोग करेंगे, तो ये लेटर इज, लेटर इज नॉट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न बाई, वी को किस में चेंज करते हैं बाई अस, बाई अस। तो देखो किस प्रकार ये सेंटेंस हुआ है, यानी हमने जो है क्या किया है, हमने इस लेटर को बाई अस से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। बाकी सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, नॉट अपने स्थान पर है जहां है, और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। इसलिए सभी जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी की आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट ईट फ्रेश फ्रूट्स। सो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है थर्ड फॉर्म, ये क्या है मेन वर्ब, और ये है हमारा नेगेटिव वर्ड, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो कैसे करेंगे, फ्रेश फ्रेश, फ्रेश FRESH फ्रेश, तो फ्रेश फ्रूट्स को हम क्या बना लेंगे सब्जेक्ट बना लेंगे, और दे को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय देम ऑब्जेक्टिव केस में, तो हो जाएगा फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स। चूंकि ये प्लूरल नंबर है, क्या है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, आर नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटेन। ईटेन, फ्रेश फ्रूट्स आर नॉट ईटेन बाई, दे का हो जाएगा बाई देम। नेक्स्ट देखिए, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी की पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, सबकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये आपको पता लग जाएगी, तो आप आराम से लग जाती है तो आप आराम से ही कर सकते हैं। देखिए ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, ये क्या नेगेटिव वर्ड, ये क्या है मेन वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या है ईटीसी वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच अब पता चल गई है।
आप आराम से अब इसे चेंज कर सकते हैं। यानी क्या करना है, इस सी को क्रिकेट से रिप्लेस कर देना है। ये पहुंच जाएगा बाई हर इसके स्थान पर। बाकी क्रिकेट सिंगुलर है तो हम यहाँ इज का प्रयोग कर देंगे, यहाँ इज का प्रयोग कर देंगे। बाकी नॉट इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे प्लेड। बाकी कुछ नहीं करना। देखिए देखो कैसे करेंगे। क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन द फील्ड, इन द फील्ड बाय हर। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन द फील्ड बाय हर। तो देखिए सेंटेंस कितने आसान तरीका से बनाया जा चुका है। क्रिकेट ये हमारा एक तरह से क्या है, सब्जेक्ट बन गया है। ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इधर सब्जेक्ट बन गया। यहाँ सब्जेक्ट था, इधर आकर के ये क्या बन गया है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। सो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ही हमने चेंज कर दिया है। और सेंटेंस देखिए, जैसे डज सी ईट फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं डज सी ईट फूड, यानी ये जो सेंटेंस है एक तरह से आपको चमक नहीं रहा होगा शायद। चलो अब चमकेगा आपको, देखो। डज सी ईट फूड। देखिए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच देखिए इसकी, ये क्या सी, ये क्या फूड। इसको चेंज कर दो, इसमें इसको सी को बाई हर इसमें चेंज कर दो। क्योंकि डज है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना हमें, किसको, पैसिव वॉइस को भी। उसमें इज आर एम का प्रयोग होता है, ये आप जानते हो। लेकिन फूड सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे इज फूड, सी के स्थान पर ना ये आएगा ना, फूड ईटेन, ई ए टी एन, ईटेन बाई हर। इज फूड ईटेन बाई हर। अगला देखिए, डू आई प्ले क्रिकेट। एक ये और एक ये, इनको ऐसे एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। क्रिकेट से अब ये इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। इसके स्थान पर क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट। प्ले को हो जाएगा प्लेड। क्रिकेट के स्थान पर आई का बाई मी आ जाएगा, प्लेड, प्लेड बाई मी। इज क्रिकेट प्लेड बाई मी। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस और, डू वी राइट लेटर। डू वी राइट लेटर, तो हम देखते हैं डू, हम देखते हैं लेटर। तो ये तो इससे चेंज हो जाएगा, ये इससे चेंज हो जाएगा। अब लेटर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, तो हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो वी के स्थान पर लेटर आ जाएगा, लेटर। थर्ड फॉर्म बाई लगा करके क्या करोगे, वी का बाई का, वी का क्या हो जाता, बाई अस, बाई अस। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने पैसिव वॉइस की आज सीरीज स्टार्ट की है। आप यदि आप स्टार्टिंग से इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।